नमस्कार विद्यार्थियों। आज अगला टॉपिक लेते हैं दक्षिण अमेरिका का भौतिक स्वरूप। हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये पढ़ा है कि दक्षिण अमेरिका का परिचय टॉपिक था। उसमें हमने दक्षिण अमेरिका का विस्तार, कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, उसकी क्या स्थिति है और उसमें कितने देश हैं और उन देशों की क्या स्थिति है। आज हम दक्षिण अमेरिका की भौतिक स्वरूप के बारे में, फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं कि दक्षिण अमेरिका क्या है। देखिए, सीधा सा धरातलीय स्वरूप या फिजियोग्राफी, भौतिक स्वरूप। दक्षिण अमेरिका को 4 क्षेत्रों में विभाजित कर रखा है। दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर एंडीज पर्वतमाला है, और उसके बाद जो पूर्वी उच्च भूमि है उसको 3 भागों में विभाजित कर रखा है। गयाना उच्च भूमि, कई जगह गुयाना लिख रखा होगा, ब्राज़ील का पठार, पेटागोनिया का पठार, उसके बाद बीच का जो क्षेत्र है उसको मध्यवर्ती निम्न मैदान कहते हैं, जिसमें नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, ओरोनिका बेसिन, अमेजन बेसिन, पराना, पराग्वे बेसिन है, और अंत में जो तटवर्ती मैदान है। सबसे पहले हम लेते हैं कि एंडीज पर्वतमाला। यहाँ एक शब्द आ रहा है कार्डिलेरा। कार्डिलेरा जो स्पेनिश भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रृंखला, सतत श्रृंखला, एक चेन के रूप में। प्रशांत महासागर के समानांतर कैरिबियन पठार से लेकर दक्षिण में केप हॉर्न तक एक फैली हुई लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई 7,200 किलोमीटर लंबी है। संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो एंडीज पर्वतमाला। ये ध्यान रखें विद्यार्थी, संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, और संसार की सबसे ऊंची पर्वतमाला है वो हिमालय पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर दे रखा है कि हिमालय के बाद दूसरा स्थान है इसकी ऊंचाई में, और यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है वो एंकाकागुआ है जिसकी 6,960 मीटर है, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। एंडीज पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित किया गया है, उत्तरी पर्वतमाला, मध्यवर्ती और दक्षिणी। उत्तरी पर्वतमाला है वो ट्रिनाड द्वीप से इक्वाडोर तक है, और इसको एंडीज रियल कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। इसमें माउंट कोटोपेक्सी, कैम्बे और चिम्बेराजो और इलिनीजिया ये प्रमुख चोटियाँ हैं। इस उत्तरी पर्वतमाला को 3 भागों में विभाजित किया गया है, कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कार्डिलेरा रियल, कार्डिलेरा ओरिएंटल। देखिए आप ये तीनों शब्द थोड़े से ध्यान से देख लेना। इसमें कार्डिलेरा रियल अपेक्षाकृत ऊंची पर्वत श्रेणी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है टोलीमा। वेनेजुएला में इसकी पश्चिमी शाखा सिएरे परिजा और पूर्वी शाखा है उत्तरी मेरिजा। ये 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और ये इन दोनों के बीच में है मराकाइबो झील है, जो एक विस्तृत झील है दक्षिण अमेरिका की। माराकाइबो झील कहाँ पर है? एंडीज पर्वत श्रेणी, दक्षिण अमेरिका, वेनेजुएला में। उसके बाद अगला आता है मध्यवर्ती पर्वतमाला। ये मैप दे रखा है, मैप में बता रखा है कि इस तरह से कौन कौन से जो भौतिक स्वरूप पाया जाता है। इस मैप को एक बार मैं बढ़ा करके बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यहाँ देखिए, ये मैप है जिसमें मैदान, पठार, पर्वत और मरुस्थलों के बारे में बता रखा है, कौन कौन सा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। अब देखिए आगे, मध्यवर्ती जो एंडीज पर्वत श्रेणी है वो है पेरू और बोलिविया, ये वाला भाग है। पेरू और बोलिविया वाला ये भाग है जिसमें मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर 2 बड़ी झीलें हैं, एक खारे पानी की, दूसरी मीठे पानी की। टिटिका का झील है जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, जो बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। और संसार की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील है। और दूसरी है खारे पानी की झील जिसे पूपो झील कहा जाता है, वो बोलिविया के उच्च पठार पर स्थित है। दक्षिणी पर्वतमाला जो चिली और अर्जेंटीना में, ये वाला भाग है जो लास्ट में आकर समाप्त होती है, और ये चिली में ये पर्वतमाला 2 भागों में, 2 पर्वतमालाओं के रूप में विस्तृत होती है। तो इस तरह से ये पूरा है विस्तृत भाग। उसके बाद आता है पूर्वी उच्च भूमि। पूर्वी उच्च भूमि में गियाना पठार उत्तरी भाग में, उसके बाद ब्राज़ील का पठार मध्यवर्ती भाग में, और पेटागोनिया का पठार है दक्षिणी भाग में। जितने भी पठारी भाग हैं वो सारे के सारे गोंडवाना लैंड के भाग रहे हैं। अति प्राचीन भूखंड है और ये आज भी विद्यमान है।
गयाना पठार अमेजन बेसिन के उत्तर में है, ये वेनेजुएला का कुछ भाग आता है, ओरोनिको नदी बेसिन का अपवाद क्षेत्र आता है इसमें। उसके बाद ब्राज़ील का पठार है जो अमेजन नदी के दक्षिण में है, और ये केप्राक से लेकर रियो गार्डो डी सुल तक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है पिकोडा वेंडेरिया। ये ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखें, पिकोडा वेंडेरिया। इसके बाद अगला तीसरा पठार आता है अर्जेंटीना का जो पठार है। अर्जेंटीना का पठार पेटागोनिया के पठार के नाम से जाना जाता है। ये अपने आप में एक शीत मरुस्थल भी है। ये एक तरफ एंडीज पर्वत श्रेणी है और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है। ठीक एंडीज पर्वत श्रेणी की तलहटी में स्थित है। उसके बाद अगला तीसरा आता है मध्यवर्ती निम्न मैदान। मध्यवर्ती निम्न मैदान, मैदानों का जहाँ भी विश्व स्तर पर बात आती है, अधिकांश मैदान नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र है या नदियों के अपवाह द्वारा निर्मित है। दक्षिणी अमेरिका के जो मध्यवर्ती निम्न मैदान है उसमें 3 बड़े नदी बेसिन हैं। सबसे पहला आता है ओरोनिको बेसिन जो सबसे उत्तर में वेनेजुएला है वेनेजुएला देश में स्थित है। उसके बाद दूसरा अमेजन बेसिन, और तीसरा आता है पराना पराग्वे बेसिन। जैसे गंगा यमुना कहा जाता है, इसमें पराना पराग्वे 2 नदियां हैं। ओरोनिको बेसिन है और उसकी सहायक नदियां हैं, वो एक अमेजन बेसिन से अलग एक संकरे और चौड़े लंबे मैदान का निर्माण करती है जो अधिकांश विस्तार वेनेजुएला में है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे उपजाऊ मैदान है, ये सबसे याद रखने वाली बात है। इसके उत्तर में तो एंडीज पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में गुयाना पठार है। अमेजन बेसिन है, ये संकरा और अंदर से चौड़ा मैदान है जो त्रिभुजाकार आकृति का है, और इस मैदान की अपेक्षाकृत चौड़ाई एंडीज पर्वत के पास ज़्यादा है क्योंकि जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित है। और गुयाना पठार, दक्षिण में ब्राज़ील पठार, पश्चिम में एंडीज पर्वत श्रेणी इसके चारों ओर विस्तृत है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन माना जाता है। अमेजन बेसिन है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी है और सबसे बड़े नदी बेसिन वाली नदी है। इस नदी बेसिन से होकर कौन सी रेखा गुजरती? भूमध्य रेखा। याद रखे विद्यार्थी, भूमध्य रेखा अमेजन बेसिन से होकर गुजरती है। इसी तरह से कांगो बेसिन से भी अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा गुजरती है। तीसरी आती है पराना पराग्वे बेसिन। ये पराना पराग्वे दोनों नदियां हैं जो ब्राज़ील के पठार के आसपास के क्षेत्र से निकलती है और ब्राज़ील, दक्षिण ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बोलिविया, उरुग्वे और पराग्वे राज्यों में बहती हुई अंत में जाकर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। यहाँ पर जितने भी जो मैदान है ये प्राचीन जलोढ़ से निर्मित है। वर्षा के समय यहाँ पर अधिकांश क्षेत्र दलदल बन जाता है और इस क्षेत्र में घास के जो मैदान निर्मित है वो सुगरांचाको के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर पेट्रोलियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। अगला चौथा आता है तटवर्ती मैदान। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि विश्व की दक्षिण अमेरिका की अधिकांश जनसंख्या इन तटवर्ती मैदानों में स्थित है, और तटवर्ती मैदान है वो एंडीज पर्वत श्रेणी के सारे संकरे मैदान है, जबकि पूर्वी दक्षिण अमेरिका का जो मैदानी क्षेत्र है तटवर्ती मैदान है, अटलांटिक महासागर तटीय क्षेत्र है, वो काफ़ी बड़ा मैदान है जहाँ पर अधिकांश विश्व के बड़े बड़े क्षेत्र या दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े नगर स्थित है। अधिकांश जनसंख्या वहीं पर पाई जाती है। तो ये था दक्षिण अमेरिका का भौतिक स्वरूप।